नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में जिसमें हम आपको समान ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बहुत ही इजीली एक्सप्लेन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, फोकस सामने रखना। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसके साथ। तो पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से इसमें मेंशन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन है, इसमें बोल रहा है कि जो प्राणी किस विषय के विद्वान थे, तो व्याकरण के हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार सेकंड है, इसमें मेंशन है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है, ये आपको समझ होना चाहिए। एंड तीसरा क्वेश्चन जो है ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था, तो 2061 ईसा पूर्व यानी कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध को लड़ा था, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार अगला क्वेश्चन ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी, तो मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक को लिखा था। ये भी आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। एंड ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 यानी कि 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दी गई थी, आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन पर बात करें तो 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें मेंशन किया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 यानी कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ओवरऑल यहाँ तक आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सेशन, शुरू से अंत तक देखना, बहुत इजीली। तो प्लासी का युद्ध आपका 1757 में हुआ था। और इस तरीके से आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे कि जो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो राजगृह में हुआ था, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में यानी कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, ये आपको क्लियर होना चाहिए। 11th नंबर क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार होगा वो राजस्थान होगा। अगर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा पूछेगा तो वो गोवा हो जाएगा। एंड उसी प्रकार 12th नंबर क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेंशन किया है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गोमुख उत्तराखंड से गंगा नदी का उद्गम स्थल है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आए तो अगला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो बुध जो है वो सूर्य के यानी कि जो सन है उससे सबसे जो नजदीक ग्रह है वो आपका बुध ग्रह है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 14 नंबर पे बात करें तो 14 नंबर भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, तो भूपर पट्टी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसी प्रकार 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन हैं। तो इसमें मेंशन किया है कि कौन सा ग्रह लाल रंग का ग्रह कहलाता है, वो मंगल ग्रह को हम लाल रंग का ग्रह कहते हैं, ये आपको क्लियर होगा। तो ओवरऑल आप इस तरीके से सभी क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे प्रीवियस ईयर एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है। फोकस सामने रहेगा तो बहुत इजीली आप जितना भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया बहुत इजीली समझ होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका रिवीजन। तो इस तरीके से आप 15 क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। जिस तरीके की क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में इसी तरीके से बनते हैं। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आए तो अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो राक्षस ताल जो कि तिब्बत में है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इस तरीके से सतलज नदी जहाँ से निकलती है उसके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे बढ़े तो अगला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, 17 नंबर है। इसमें मेंशन किया है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो कावेरी जो नदी है वो कर्नाटक राज्य से निकलती है। अगर उसके प्रॉपर नाम के बारे में बात करें तो ब्रह्मगिरी पर्वत से होकर कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, क्लियर होना चाहिए ये भी। एंड उसी प्रकार 18 नंबर है। इसमें मेंशन किया है कि जो ताजमहल है किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। तो इस तरीके से आप 18वां क्वेश्चन भी बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन पर बढ़े तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार
20 नंबर क्वेश्चन पे बात करें तो थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में ही थार मरुस्थल स्थित है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे 21, इसमें मेंशन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। तो इस तरीके से तो उम्मीद करता हूँ आप 21 क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका 22 है। इसमें मेंशन किया है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है, ये आपको समझ होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेंशन किया है इस तरीके से 23 है। इसमें मेंशन किया है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं। एंड उसी प्रकार 24 है, इसमें मेंशन किया है कि जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति किससे पास है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। जो न्यायिक समीक्षा का शक्ति होता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो इस तरीके से आप ओवरऑल इन क्वेश्चन को भी बहुत इजीली समझ, तो इस तरीके से आप 24 क्वेश्चन तक बहुत इजीली समझ लोगे। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला 25 है। इसमें मेंशन किया है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष के लिए होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड 26 में बात करें तो यहाँ पर मेंशन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो भाग 30 यानी कि भाग जो आपका 3 है उसमें मौलिक अधिकार का इस तरीके से उनके बारे में मेंशन है। एंड उसी प्रकार आपका जो 27 है इसमें मेंशन किया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। उसके बाद 28 है, इसमें मेंशन किया है इस तरीके से, बोल रहा है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 552 होती है, यह आपको समझ होना चाहिए। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका ये है। इसमें मेंशन किया है कि अगर आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपका ये है। इसमें मेंशन किया है 30 यानी कि आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो संविधान में कुल कितने अनुच्छेद 2023 तक थे, तो आपके लगभग 470 यानी कि 470 संविधान में अनुच्छेद थे 2023 तक, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ओवरऑल आप इन टॉप 13 क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन का रिवीजन करना, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इससे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सीधे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इनका रिवीजन करना, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में